अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मिडिल ईस्ट अपडेट्स सईद साजिद हुसैन के साथ। आप सब जानते हैं मिडिल ईस्ट इस वक्त चर्चा में है और जिस तरीके के हालात मिडिल ईस्ट में है उस पे बात करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूवर्स हैं जो मिडिल ईस्ट की खबरों को फॉलो करते हैं। तो ये प्रोग्राम हम स्पेशली आप तक लेके आए हैं। रोज हम इसको अपलोड किया करेंगे और इसमें तमाम जो मिडिल ईस्ट के हवाले से डेवलपमेंट्स होंगी दिन भर की, वो आप तक हम पहुंचाएंगे सोर्सेज और रेफरेंसेस के साथ विद एविडेंसेस। आप तक क्लियर और टू द पॉइंट बात करेंगे तमाम खबरों पे। सबसे पहले न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली के हवाले से एक अहम मीटिंग हुई। यूएई के फॉरेन मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला बिन जैद ने इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। यह मुलाकात इसराइल के 9 सितंबर के कतर अटैक के बाद किसी भी सीनियर अरब ऑफिशियल के साथ नेतन्याहू की पहली डायरेक्ट बातचीत थी। यूएई की तरफ से यह जोर दिया गया कि गजा का खूनी कॉन्फ्लिक्ट फौरन खत्म किया जाए। WAM न्यूज एजेंसी के मुताबिक अब्दुल्ला बिन जैद ने दोहराया कि यूएई एक कॉम्प्रहेंसिव पीस प्रोसेस के लिए पुरअज़म है जो 2 स्टेट रेजोल्यूशन पर मबनी हो, ताकि दोनों फलस्तीनी और इस्राएली अवाम के मुस्तकबिल के ख्वाब पूरे हो सके। इसराइल ने कतर पे हमला किया और उसके बाद ये मुलाकात हुई है इनकी। कहते हैं कि सियासत में गिले शिकवे नहीं रहते, तो आप समझ सकते हैं इस खबर से, भले ही आपके मुल्क पे हमला किया हो लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी वफादारी के सबूत देते रहेंगे, आप अपनी वफादारी साबित करते रहेंगे। दूसरी बड़ी खबर ईरान से। ईरान ने अपने सफीरों को यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी से वापस बुला लिया है। बाद अज के इन 3 यूरोपियन मुल्कों ने यूएन सैंक्शंस स्नैपबैक एक्टिवेट कर दिए। ये सैंक्शंस फिर से ईरान के न्यूक्लियर, मिलिट्री, बैंकिंग और शिपिंग सेक्टर्स पर लागू होंगे। तेहरान का कहना है कि यह गैर जिम्मेदाराना कदम है, जबकि रशिया और चाइना ने इस सेक्शन को नल एंड वॉइड करार दिया है। डॉलर की डिमांड बढ़ने से ईरानियन रियाल ने भी रिकॉर्ड गिरावट देखी और तेहरान के ओपन मार्केट में नया लो टच किया। तीसरी अहम अपडेट इराक से। बगदाद ने आज 2.5 साल बाद कुर्दिस्तान रीजन से तुर्की के लिए ऑयल एक्सपोर्ट्स दोबारा शुरू कर दिए। ऑयल मिनिस्ट्री ने कहा कि पाइपलाइन ऑपरेशन सुबह 6 बजे लोकल वक्त के मुताबिक स्टार्ट हुए और सब स्मूथली चल रहा है। इस इंटर्म डील के तहत 1,80,000 से 1,90,000 बैरल्स पर डे तुर्की के सेहान पोर्ट भेजे जाएंगे। यह डेवलपमेंट न सिर्फ इराक की इकोनॉमी के लिए अहम है, बल्कि तुर्की और रीजनल ऑयल सप्लाई के लिए भी। अगली बड़ी खबर अमेरिका से। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने ऐलान किया है कि वो कोलंबियन प्रेसिडेंट गुस्टावो पेट्रो का वीजा कैंसिल कर रहे हैं। पेट्रो ने यूएन के बाहर एक रैली में जो जज्बाती तकरीर की, उसको वॉशिंगटन ने रेकलेस और इंसेंडियरी करार दिया। पेट्रो ने ओपनली कहा कि वो एक वर्ल्ड सल्वेशन आर्मी बनाने का प्लान पेश करेंगे, जिसका पहला मिशन फलस्तीन को आजाद करना होगा। उन्होंने अपने सपोर्टर्स से कहा, अगर गजा गिर गया तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। आपको यह भी बता दूं कि पेट्रो पहले ही इसराइल को जेनोसाइड का जिम्मेदार करार दे चुके हैं और तल अवीव से टाइज कट कर चुके हैं। ये उन कंट्रीज से बेहतर है जो यूं तो पीस की बात करते हैं या इंसानियत की बात करते हैं, उनसे काफी बेहतर है ये। अब जरा आखिरी अपडेट देखते हैं, और मिडिल ईस्ट की बात हो और इसराइल का नाम ना आए फिर तो मिडिल ईस्ट की खबर ही अधूरी रह जाती है। आखिरी अपडेट इसराइल से है। इसराइली मीडिया का दावा है कि अब तक 8 लाख से ज्यादा फलस्तीनी गाजा सिटी छोड़कर जा चुके हैं। यह एक बड़ी ह्यूमैनिटेरियन डिस्प्लेसमेंट है जो इस जंग के सबसे शदीद असरात को दिखाता है। यानी इतने वक्त से ये जो हालात चल रहे मिडिल ईस्ट में, गजा में, अभी तक 8 लाख लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। जरा उन अमन के पैरोकारों से पूछो, उन अमन के ठेकेदारों से पूछो, उन अमन के रखवालों से पूछो कि आप अमन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इंसानियत की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इस्लाम की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपने इन लोगों के बचाव के लिए क्या किया? आपने सिर्फ तमाशा देखा, और इसलिए देखा
क्योंकि आप अपना फायदा नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आप इनके हक में आवाज उठाएंगे तो फिर आपको नुकसान देना होगा, लेकिन आप अपना फायदा नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए आपके स्टेटमेंट्स, आपके वादे, आपकी ट्रीटीज, आपके एग्रीमेंट्स, आपके फैसले सब खोखले होते हैं, क्योंकि इसमें इंसानियत के बचाव के लिए कुछ नहीं है। इसमें अगर बचाव के लिए है तो आपका पर्सनल फायदा बना रहे, आपके मुल्क के जो रिसोर्सेज है वो आगे बिके, आपका और मुनाफा होता रहे और आपकी वफादारी वेस्ट को साबित होती रहे। इसीलिए सिर्फ आप स्टेटमेंट्स तक ही महदूद रह सकते हैं, और वो स्टेटमेंट्स भी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल एकदम खोखले होते हैं। उन स्टेटमेंट्स में ना कोई जोर होता है, ना उन स्टेटमेंट्स में कोई दम होता है, ना उन स्टेटमेंट से यह साबित होता है कि आपको वाकई में इन लोगों की परवाह है। ये थे आज के अहम अपडेट्स। आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें टाइप जरूर करें। कल मिलते हैं और अपडेट्स के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।